Dear students, today I welcome you all in English writing class and our topic is formal letter or letter to the editor. Now what do you mean by a formal letter? बच्चे, a letter which is written to the business class or any college or any professional firm other than your friends or family. और इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो हम अपने फ्रेंड, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को लिखते हैं, उनको हम इनफॉर्मल लेटर कंसिडर किए करते हैं. नाउ आवर टॉपिक इज लेटर टू एडिटर. एंड व्हाट्स द नीड ऑफ राइटिंग अ लेटर टू द एडिटर. हम ये लेटर क्यों लिख रहे हैं एडिटर को? बच्चे, जो लेटर टू एडिटर होता है वो मेनली बेसिकली जो हमारी सोसाइटी जहाँ पे हम रहते हैं, लिविंग एरिया, वहाँ की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करने के लिए होता है. जैसे हमारी सोसाइटी में गार्बेज की प्रॉब्लम है या हमारी पावर लाइट जो इलेक्ट्रिसिटी लाइट है वो फ्रीक्वेंटली कट होती है, या इंस्टेड ऑफ दैट हमारे एरिया में लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा ब्लो करते हैं. तो क्या है, इन सब इश्यूज़ को हाईलाइट करने के लिए हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं ताकि वो अपने कॉलम में उसको हाईलाइट कर सकें और इसकी इश्यूज़ को हम ईजिली, अगर जो कंसर्न अथॉरिटीज़ को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ आप इसको सॉल्व करो, जैसे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन हो गया या आपकी सोसाइटी की वेलफेयर सोसाइटी होगी, तो वो अगर वो इशू को नहीं सॉल्व कर रही तो उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको सॉल्व करने के लिए हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं. नाउ सी द फॉर्मेट टू राइट दिस लेटर. बच्चे, सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आता है जो आपका एड्रेस होता है, या तो वो लेटर में दिया होता है, अगर नहीं दिया होगा तो यू हैव टू राइट इट. देन इट फॉलोज विद डेट, उस दिन की डेट जब आप लेटर लिख रहे हो. देन इट्स रिसीवर्स एड्रेस जिसको आप लिख रहे हो. एज अ नेम सजेस्ट, तो ये लेटर किसको है? एडिटर को, जो किसका है? न्यूज़पेपर का एडिटर होगा. यू कैन राइट दिस लेटर टू द एडिटर. न्यूज़पेपर नेम शुड बी गिवन इन योर क्वेश्चन, और अगर नहीं दिया हुआ तो आपको लिखना पड़ेगा. यू कैन टेक द नेम ऑफ एनी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, specifically the Hindus, the Hindustan Times, the Times of India, the Tribune, any of these papers. Then the subject. क्यों लिख रहे हो? लेटर लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई? तो वो छोटा सा सब्जेक्ट मेन इशू को हाईलाइट करता हुआ. देन द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन का मीन होता है आप उनको रिस्पेक्ट दो, डियर सर, डियर मैम लिखकर स्टार्ट करो. देन द बॉडी, द मेन पार्ट दैट इज हैविंग कंटेंट एंड एक्सप्रेशन इन इट, जहाँ पे हम लिखेंगे हमारी प्रॉब्लम्स, उसके रिगार्डिंग इश्यूज, वो क्यों नहीं सॉल्व हुआ और हम यहाँ क्यों लिख रहे हैं. देन इन द लास्ट इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. दैट मीन्स योर्स ट्रूली, योर्स सिंसियरली. तो इन द आप उसको रिक्वेस्ट के नोट में उनको एंड करेंगे. बच्चे, अगर आप सिर्फ फॉर्मेट लिखते हो और आप सोचते हो कि अगर वो फॉर्मेट के मार्क्स मिलेंगे तो इट कैरीज ओनली 1 मार्क्स. अगर आप ये फॉर्मेट पूरा लिखोगे तो सिर्फ आपको 1 मार्क मिल जाएगा, और जो रेस्ट 7 मार्क्स हैं वो बॉडी, जिसमें कंटेंट, आपके एक्सप्रेशन कि आप क्या लिख रहे हो, कैसे लिख रहे हो, आपकी जो स्पेलिंग्स हैं, आपकी वोकेबलरी है, वो सब क्या है, वो इसमें काउंट किए जाएंगे. देन द नेक्स्ट पार्ट कि हम बॉडी को बिगिन कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे. सो सी, इन द बिगनिंग हम क्या लिखेंगे? आई एम राइटिंग टू यू इन ऑर्डर टू हाईलाइट. मैं आपके पेपर में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि मैं ये इस इशू को हाईलाइट करना चाहता हूँ. आप ये लाइन से भी जो अपनी लेटर है उसको बिगिन कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है जो लेटर की वर्ड लिमिट होती है वो 100 to 130 वर्ड्स ही होती है, 150 वर्ड्स ही होती है. सो यू कैन ऑल्सो राइट दिस थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर. मुझे पता है जो आपका न्यूज़पेपर है वो बहुत रेपुटेटेड है, इसीलिए मैंने इसको चूज़ किया है ताकि मैं इसमें लिख सकूं. देन आई एम राइटिंग दिस लेटर इन ऑर्डर टू ड्रॉ योर अटेंशन. और मैं आपकी लेटर इसलिए लिख रहा हूँ, आपके यहाँ पे लेटर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मैं आपकी अटेंशंस को हमारी जो इश्यूज़ हैं उसकी तरफ डाइवर्ट कर सकूँ. सो आप इन तीनों लाइनों में से किसी भी लाइन को चूज़ करके अपनी लेटर को बिगिन कर सकते हो. देन सी टू स्टार्ट योर बॉडी. तो अब क्या है, जब आपने इंट्रोडक्शन दे दी तो उसके बाद आप कौन सी लाइन्स के साथ इसको स्टार्ट कर सकते हो. द रेजिडेंट्स फेस मैनी प्रॉब्लम्स. जैसे मैंने पहले भी बोला, लेटर टू एडिटर तभी लिखा जाता है जब हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं. तो यू कैन राइट दैट कि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे ये प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं. गार्बेज इशू प्रॉब्लम, लाउड स्पीकर प्रॉब्लम, एनी ऑफ दैट. और वेरियस कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड. उस इशू में मैंने बहुत सारी कंप्लेंट्स हमारी वेलफेयर सोसाइटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में फाइल की हैं, बट स्टिल नो एक्शन वुड बी टेकन. और द मेन रीज़न क्या है आपकी?
ये लेटर लिखने का, यू कैन बिगिन विद दिस ऑल्सो। आई बिलीव दैट योर न्यूज पेपर, आपने उसी न्यूज़पेपर को क्यों चूज किया, इसमें कुछ तो अच्छा होगा ना कि आपने यही न्यूज़पेपर में लिखने का सोचा। तो बच्चे आप ये 4 लाइनें, 4 लाइन्स को कभी भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक को यूज कर लिया तो सेकंड नहीं यूज कर सकते। तो जब भी आप लेटर लिखोगे तो आपको कहीं ना कहीं ऐसी लाइन्स की जरूरत पड़ेगी। देन इन द क्लोजिंग, लास्ट में, अब आपने लेटर तो एडिटर को लिख दिया, मगर आपको नहीं पता कि ये लेटर जो है एडिटर विल बी पब्लिश्ड और नॉट। तो वो लेटर जो आपने लिखी है एडिटर पब्लिश करेगा या नहीं करेगा, इट डिपेंड्स ऑन हिम ओनली। बट स्टिल ऑन द पॉजिटिव नोट, आपको लगता है कि हाँ आपकी लेटर पब्लिश हो जाएगी, तो हम उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं दैट आई रिक्वेस्ट यू टू हाईलाइट दिस इशू इन योर न्यूज पेपर सो दैट इट कैन बी इजिली सॉल्व। तो मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे ये इशू को अपने पेपर में लिखो, ताकि जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं या जो लोग आसपास हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और जल्दी ये सॉल्व हो जाए। आई होप दिस इशू विल बी ब्रॉट इन टू लाइट, सो I expect my letter to find the suitable space in your newspaper. तो any of these 3 lines would be enough. आप इसमें से कोई भी एक लाइन चूज करके अपनी लेटर को क्लोज कर सकते हो। बच्चे 7 marks would be given for this body in which you have to write the content, your expressions. तो जैसा आप सुंदर लिखोगे उतने ही मार्क्स आप उसमें गेन करोगे। I hope this help you in understanding the points related to writing letter. Now see the PDF sample one for better understanding. Till then, thank you so much, bache. I hope you get this. Take care. See you in the next session.